हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जो हमारा क्लास 10th का रिवीजन चल रहा था लाइट चैप्टर का, उसका आज 4th वीडियो है। इसका मतलब हुआ कि 3 वीडियो रिवीजन के तौर पे लाइट चैप्टर का हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे यादें ताज़ा हो जाएगी। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए, किसी लार्ज एरिया का छोटे से मिरर में अगर इमेज लेना है तो कौन सा मिरर यूज करेंगे? तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग की जो ट्रक ड्राइवर जो बगल में साइड में मिरर लगाता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, वो कौन सा मिरर होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। दूसरे अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए, अगर आप ताजमहल को देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप ताजमहल को देखने गए हैं आगरा में, ठीक है, तो वहाँ पे गए हैं लेकिन वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, उसके आसपास में ही पहुँच पाए। तो आपको क्या करना होगा कि एक ऊंची सी जगह पे जाना होगा कॉन्वेक्स मिरर लेकर, और कॉन्वेक्स मिरर में आप उस इमेज को, ताजमहल के इमेज को आप कॉन्वेक्स मिरर में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो एक हमारा बेहतरीन एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसे ही रिफ्रैक्शन की बात आती है तो रिफ्रैक्शन वहाँ पे होगा जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, यानी कि जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा कि रिफ्रैक्शन वहाँ पे होगा जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन का। तो सबसे पहले आप रिफ्रैक्शन के लिए इस फिगर में देखिएगा। चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं ग्लास स्लैब का A, B, C, D। तो जो हमारा A, B, C, D वो क्या है? एक ग्लास स्लैब है। एक क्या है? ग्लास स्लैब है। चलिए आपको एक बार दोबारा से याद दिलवा देते हैं कि देखिए, जो हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं इसको हम लोग ने पहले पढ़ चुका है, यानी कि 10th क्लास का जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो रखा है। किस पे? साइंस स्कूल ब्लॉग पे। तो आपको जाना है यूट्यूब पे और साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब करके और सारा वीडियो देख लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो A, B, C, D वो हमारा क्या है? तो ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिए, 2 सरफेस हो गया हमारा, AB सरफेस हो गया और CD सरफेस हो गया जहां से हमारा रे निकल रहा है। ठीक है, तो पहली अगर शुरुआत करें कि देखिए, सबसे पहले हम लोग लाइट को कहाँ गिरा रहे हैं? तो AB सरफेस पे गिरा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट को कहाँ पे गिरा रहे हैं? तो AB सरफेस पर गिरा रहे हैं, यानी कि AB सरफेस पे गिरा रहे हैं। देखिए, जो हमारा ग्लास का मीडियम है, जो हमारा ये वाला ग्लास का मीडियम वो कैसा मीडियम है? डेंसर है। ग्लास क्या है? डेंसर है। एयर क्या है? रेयरर मीडियम है। देखिए, ग्लास को डेंसर इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होगा यहाँ पे कम होगा, ग्लास में कम होगा और एयर में ज़्यादा होगा, इसीलिए हम इसको डेंसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कहाँ पे लाइट, सबसे पहले इंसिडेंट रे कहाँ पे गिराते हैं हम लोग? तो AB सरफेस पे इंसिडेंट रे गिराते हैं। और हमारा इंसिडेंट रे कौन है? EF क्या है? इंसिडेंट रे है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा कि हम लोग एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, तो नॉर्मल लाइन से। देखिए जो एन और एन डैश दिख रहा है, जो एन और एन डैश दिख रहा है क्या है, नॉर्मल लाइन है, ठीक है। किस सरफेस पे, ए बी सरफेस पे, ठीक है। तो एन और एन डैश क्या है, हमारा नॉर्मल लाइन है, ठीक है। अब हम लोग ने एक इंसिडेंट रे गिराया किस पे, ए बी सरफेस पे, तो हमारा क्या एंगल कौन सा हो जाएगा, I1 इंसिडेंट रे हो जाएगा। I1 यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट एंगल है। I1 क्या है, इंसिडेंट एंगल है। ये वाला I1 क्या है, इंसिडेंट एंगल है। तो देखिए ये जो हमारा I1 होगा हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 90 होगा। I1 कितना होगा, हमेशा याद रखिएगा, ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 90 होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे लाइट को गिराया, ए बी सरफेस पे यहाँ पे गिराया लाइट को। देखिए जैसे ही नॉर्मल लाइन से पास करेगा तो देखिए लाइट को तो इस तरफ जाना चाहिए था, जैसे सीधे सीधे चला, यहाँ से चला, ऐसे आगे जाना चाहिए था, ठीक है। लाइट को तो इस तरफ जाना चाहिए था, देख, लेकिन क्या हुआ, लाइट मुड़ गया इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट हमेशा किस तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, यानी कि जिस तरफ नॉर्मल लाइन होगा उस तरफ मुड़ जाएगा। तो नॉर्मल लाइन किस तरफ है, इस तरफ है, और लाइट किस तरफ जा रहा था, इस तरफ, लेकिन मुड़ गया किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो देखिए जो हमारा R1 हो गया, वो क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। तो देखिए E और F हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। अब जो हमारा लाइन है, लाइट कहाँ से गिरा, तो O से O डैश चला गया, O से O डैश चला गया। तो देखिए जो हमारा O से O डैश है वो क्या है, O से O डैश है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, O से O डैश को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए अब इस सरफेस पे आ गया डीसी सरफेस पे, ठीक है। देखिए जब डीसी सरफेस पे आया तो लाइट को जाना चाहिए था किस तरफ, सीधे सीधे, ये वाला जो लाइट का डायरेक्शन है सीधे सीधे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन देखिए लाइट का किस तरफ चला गया, तो लाइट चला गया इस तरफ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा फिगर में, लाइट चला गया इस तरफ। ऐसा क्यों हुआ कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, इस तरफ क्या है, एयर है, और इस तरफ क्या है, ग्लास है, तो ग्लास ज़्यादा डेंसर है। तो जब भी लाइट डेंसर से एयर मीडियम में जाएगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, तो लाइट कहाँ पे चला जाएगा, तो नॉर्मल से दूर। हमारा नॉर्मल लाइन कौन सा है, तो एम और एम डैश है, कहाँ पे, डीसी सरफेस पे, ठीक है। तो हमारा लाइट कहाँ जाना चाहिए, तो नॉर्मल से दूर। तो पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो अब कहाँ पे चला जाएगा, तो दूर भाग जाएगा, तो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा, देखिए और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, तो जो हमारा O डैश H है, O डैश क्या है, H है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, H है, क्या है, H पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा O डैश H है वो क्या है, तो इमरजेंट रे है। O डैश H क्या है, इमरजेंट रे है। O और O डैश क्या है, तो रिफ्रैक्टेड रे है। E और F क्या है, तो इंसिडेंट रे है, ठीक है। 3 रे के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं कि EF क्या है, इंसिडेंट रे है, O और O डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, और O डैश H क्या है, तो ये हमारा इमरजेंट रे है, ठीक है। देखिए R1 कहाँ पे है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल है, कहाँ पे, सरफेस AB पे। और देखिए जो हमारा R2 है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है, कहाँ पे, सरफेस DC पे, ठीक है। तो अभी हम लोग सारा चीज देख चुके हैं कि लाइट कहाँ से कहाँ बेंड कर रहा है, ठीक है। जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाएगा, तो लाइट किस तरह मुड़ जाएगा, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। जब भी लाइट ग्लास से एयर जाएगा, तो लाइट हमेशा नॉर्मल लाइन से दूर भाग जाएगा, ठीक है। एम और एम डैश है वो क्या है, नॉर्मल लाइन है, किस सरफेस पे, DC पे। एन और एन डैश है वो क्या है, नॉर्मल लाइन है, कहाँ पे, AB पे, यानी कि AB सरफेस पे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। देखिए
सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट इंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। ईओ क्या है? ईओ क्या है? तो ओब्लिक्वली क्या है? इंसिडेंट है। देखिए ओब्लिक्वली का मतलब होता है कि जो यहाँ पे एंगल होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 90 होगा, ठीक है। देखिए ईओ क्या है? ईओ क्या है? इसको क्या हम लोग बोल रहे हैं? तो इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, या फिर ईएफ को भी इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, ठीक है। ओ डैश ओ क्या है? तो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ओ डैश एच क्या है? ओ डैश एच क्या है? तो इमर्जेंट रे है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए बात करेंगे अभी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, चलिए बात करते हैं। देखिए जनरली हम दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने पॉइंट आते हैं? तो 2 पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। ऑल लाइन द सेम प्लेन, यानी कि जो भी लाइन है, कौन कौन से? यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सभी लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। देखिए जो हमारा स्नेल्स लॉ है वो क्या कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए चलिए इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको, यानी कि साइन आई बाय साइन आर का मतलब क्या है, कांस्टेंट कैसे लिख रहे हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे I1 है, क्या है? I1 है, ठीक है। अब एक और इंसिडेंट हम लोग यहाँ पे गिराते हैं, ठीक है। और ये जाना चाहता था इस तरफ लेकिन मुड़ गया इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या? I2, और इसको दे देते हैं हम लोग R2, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये? तो ये है हमारा I2, यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल 2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए I का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऐसे हम देखिए इस सरफेस पे, AB सरफेस पे हम लोग लिख सकते हैं, AB सरफेस पे लिख सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं कि साइन I1 बाय साइन R1 दिस इक्वल टू साइन I2 बाय साइन R2। देखिए इस इक्वेशन से क्या फ़ायदा है कि मान लीजिए आपको तीन चीज़ दे रखा है, साइन I1 दे रखा है, साइन R1 दे रखा है और साइन I2 दे रखा है और साइन R2 निकालना है। तो 3 वैल्यू को पुट करके ये वाला निकाल लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूज है स्नेल्स लॉ का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।